सच्ची मानिए, ये कभी छूट जाएगा, शरीर अचानक छूट जाएगा, हमारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। जीने का भरोसा मिनट का नहीं है और ऐसा लगता है हम कल्पों जिएंगे। इतना बैंक बैलेंस हो जाए, इतना सुंदर मकान बन जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा, और बस सोचते सोचते वो समय आ गया जो सोचने का समय नहीं देता और सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अगर हम भगवत भाव से, तो हमारी साधना बन जाएगी। माता पिता परिवार पत्नी पुत्र, ये साधना बन जाएगी। यही विषय भोग हमारी उपासना बन जाएंगे। अगर हम सावधानी पूर्वक चलें, बहुत सुलझ करके, मानव देह इन द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए मिला है। श्रीपाद कह रहे हैं, का अपेक्षा पितृमात्र बंध्र सुहृदा का, स्निग्धता मुग्धा का। ये जो आप अपने परिवार में आसक्त हो रहे हैं और अन्य को दूसरा मान रहे हैं, अपने परिवार में राग कर रहे हैं, दूसरों से द्वेष कर रहे हैं, अपने शरीर को प्राण प्रिय समझकर दूसरे शरीरों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा। विश्वास कीजिए, हम अनंत जन्मों से इसी राग में, आसक्ति में, ममता में फंसकर अपने प्राण प्यारे प्रभु से बहुत विलग हो गए हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, ये मन का हरण करने वाली माया की चाल है कि हम इस माया रचित शरीर में और शरीर संबंधों में ऐसी आसक्ति कर ली कि ऐसा लगता है यही जीवन का परम लाभ है। सच्ची मानिए, बड़ा भ्रम शास्त्र ज्ञान है, पर दूसरों को उपदेश देने के लिए, अपने को बंधन मुक्त करने के लिए नहीं और बंधन पुष्ट करने के लिए। इतना धन हो जाए, इतनी हमारी मान प्रतिष्ठा हो जाए, ऐसा ऐसा ये बंधन ही है। ये स्वाभाविक हो जाएगा। तुम्हें संकल्प इसका नहीं करना, तुम्हें इसकी चाह नहीं करनी। जो स्वाभाविक नहीं होगा उसकी चाह करो। भजन, भगवत प्राप्ति, ये तो अपने आप हो जाएगा। जब आप माधव के चरणारविंद का आश्रय लेंगे तो माया मां भगवती स्वयं आपको पुत्रवत सेवा करेंगे, पुत्रवत पालन करेंगे आपका। बिल्कुल सिद्धांत को समझ लीजिए। हरि से आसक्ति करोगे, ममता करोगे तो माया बहुत दुलार करेगी, और मायापति बनना चाहोगे तो उल्लू बना देगी। जब लक्ष्मी जी अपने स्वयं वाहन में आती हैं तो उनका वाहन है उल्लू, और जब हरि के साथ आती है तो गरुड़ में बैठ के आती है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, ऐश्वर्य भी होगा और ज्ञान वैराग्य भक्ति भी होगी। और अगर हरि विमुख हुए, लक्ष्मी जी आएंगी भी तो उल्लू, उल्लू का मतलब है अंधकार प्रिय होता है। वो प्रकाश अच्छा नहीं लगता, उसे ज्ञान अच्छा नहीं लगता, उसे माया में अंधकार में भटकना अच्छा लगता है। पैसे के बल से बेविचार करना, मांस खाना, जुआ खेलना, मनमानी गंदे आचरण करना, ये उल्लू बना दिया, पूरा जीवन नष्ट कर दिया। का अपेक्षा तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत जन्म हो गए यही करते। श्रीपाद कह रहे हैं, पत्ते स्वात्मन जीवनेति सुभगे कावा कलत्रे रति। अपने जीवन को तुमने ऐसा खिलौना बना दिया कि काम के क्रीड़ा मृग बन गए। तुम्हें लग रहा मैं जी नहीं सकता हूं इसके सिवा, लेकिन काल तुम्हारी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारे जीवन को एक सेकंड में सबसे अलग कर देगा। तो अपने जीवन में ये जो सौभाग्य मान बैठे हो कि हमारे पास बहुत धन है, सुंदर युवती है, बहुत प्रकार की भोग सामग्रियां हैं, तो कह रहे हैं ये आसक्ति तुम्हारी दुर्गति कर देगी। तुम यहां बंधने नहीं आए हो, यहां तुम मुक्त होने आए हो। मानव देह भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर तुम्हारी आसक्ति इन सब शरीरों में, घरों में, धन में, पदों में है,
तो आप विचार कर लो, इसी शरीर की आसक्ति से अनंत जन्म तुमने बर्बाद कर दिए हैं। क्या है आज तुम्हारे पास? बहुत बार जन्म लिए हो, क्या है तुम्हारे पास? ना पूर्व की पढ़ी हुई विद्या है, ना पूर्व का कमाया हुआ धन है, ना पूर्व का कोई परिचय है। खाली हाथ ऐसे ही हो, और पाप और पुण्य जो जमा है वही तुम्हें दुख और सुख के थपेड़े दे रहे हैं। ये जन्म तो सुधार कर लो। ये जन्म बलपूर्वक इन ग्रंथियों का छेदन करने के लिए मिला है, जो ममता और आसक्ति की ग्रंथियां हैं। श्री महामहिम सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, माधो जू मन माया बस कीन्हो, लाभ हानि कछु समुझत नाही, ज्यों पतंग तन तीन्हों। जैसे पतंगा देख रहा है कि सामने वाला जला इस दीपक में जाकर, पर वो राग के कारण, आसक्ति के कारण उसी लौ में जाकर अपने शरीर को भस्म कर देता है। ऐसे ही आगे वर्णन करते हैं, ग्रह दीपक धन तेल तूल तिय, सुत ज्वाला अति जोर, मैं मतहीन मरम नहीं जान्यो, पर्यो अधिक करी दौर, माधोजू ये मन माया बस कीन्हो। लाभ हानि कुछ सोचता नहीं, पतंगा जैसे दीपक में जाकर के जल करके तड़पता है और मर जाता है, ऐसे ही अपने एक दीपक में फंस गए। क्या कह रहे? पतंगे के समान एक दीपक में जल रहे हैं। ये शरीर एक घर है, या आप प्रगट का घर, ये दीपक है। धन की लालसा, धन ये इस दीपक का तेल है, और स्त्री शरीर की प्रबल आसक्ति ये वो बत्ती है जिसमें आग लगेगी, और स्नेह ये प्रचंड ज्वाला है। इसी ज्वाला में मैं मूर्ख बुद्धिहीन ये समझ नहीं पाया कि ये माया का दीपक है मेरे जीवन को नष्ट करने के लिए, और मैंने अपने जीवन को नष्ट कर दिया इस दीपक की ज्वाला में। शरीर घर रूपी दीपक, धन की आशा तेल, स्त्री की प्रबल आसक्ति बत्ती, और प्रचंड स्नेह राग। जी नहीं सकता, क्या करूं? जानता हूं गलत है, पर नहीं रह सकता, नहीं जी सकता। ये वो लौ है, और वो मूर्ख बुद्धिहीन, मैं इस माया की चतुरता को समझ नहीं पाया, और दौड़ दौड़ कर इस दीपक की बत्ती से लिपटा और अपने जीवन को नष्ट कर दिया। कैसे स्वयं बंध गया मैं। विवश भयो नलनी के सुख ज्यों, बिन गुण मोहि गयो, मैं अज्ञान कछु नहीं समुझो, परि दुख पुंज सहयो, परि दुख पुंज सहयो। मैं समझ ही नहीं पाया और अपने आप से बंध गया। जैसे तोता को पकड़ने वाले जन होते थे, एक जैसे पंखा घुमाने वाला पोला होता है, ऐसे रस्सी में डाल देते हैं, ऊपर से चिपकाहट वाली कोई वस्तु लगा के उस पे दाना रख देते हैं। तोता आके बैठा, वो तुरंत घूम गया। अब वो और जोर से पकड़ लेता है कि अगर मैं छोड़ा तो मरा, अगर वो छोड़ दे तो उड़ जाए, पर वो भ्रमवश उसे पकड़ लेता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहा है कि बंध्यो कीर मरकट की नाई। मैं स्वयं विवश होकर सुग्गे की तरह फंस गया इस दीपक में। घर, ये शरीर, धन आदि की, भोग आदि की आशा, तेल, स्त्री शरीर में प्रबल आसक्ति या काम की प्रबल आसक्ति शरीरों में, ये बत्ती, और प्रचंड स्नेह, ये ज्वाला, और बार बार उसका आलिंगन करना दीपक की बत्ती का, मानो अपने जीवन को
भस्म करना। एक एक श्वास हमारी नष्ट होती गई। मैंने स्वयं अपने आप को फंसा दिया। अब मेरा कोई बस नहीं चल रहा। माधोजू बहुतक दिवस भये या जग में भ्रमत फिरो मतिहीन। शूर श्याम सुंदर जो सेवे तो क्यों होवे ऐसी गति दीन। इस माया ने मुझे बिना किसी बंधन के बांध दिया। किसी ने नहीं बांधा, सुग्गे की तरह मैं स्वयं बंध गया। मैंने समझा नहीं। मेरी यौवन अवस्था, मेरा बल, मेरी जीवनी शक्ति सब नष्ट हो गई। अब असमर्थ हो चुका हूं। केवल कष्ट ही कष्ट रह गया है। अब इस संसार में डूबते हुए को केवल श्याम सुंदर ही सहारा है। अगर श्याम सुंदर का नाम जपा होता तो मेरी ये दुर्दशा ही नहीं होती। मेरी ये जो दुर्दशा हुई ये भगवत विमुख होने के कारण हुई। श्रीपाद कह रहे हैं, का अपेक्षा, तुम क्या समझते हो? तुम धन से सुखी हो जाओगे, भोग से सुखी हो जाओगे, इस आसक्ति ममता से सुखी हो जाओगे? नहीं। क्या भगवान की प्रचंड माया है, क्या प्रचंड माया है। जीव को कैसे बांध लिया। लाख समझाओ ममता रत सन ज्ञान कहानी नहीं। अति लोभी सम विरति बखानी नहीं। कामी सम जिम हरि कथा बोले ऊसर बीज बय फल जता। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एकांतिक का उत्तर ले लो और चाहे सामाजिक उत्तर ले लो, वो मन वही फंसा है। बहुत विचित्र। अगर वही आसक्ति गोविंद के चरणों में हो जाए, परम पद मिल जाए, सच्ची बात, ये सब छूट जाएगा और ये आसक्ति हमारी नवीन दुर्गति कर देगी। श्याम सुंदर की नाम या सेवा में रति ना होने के कारण हमारी ये दुर्गति हो गई। इसलिए असली बात समझ लीजिए, हरि बिनु मीत नहीं को तेरे। अभी समझ में आ रहा है कि हमारे बहुत दोस्त हैं, हमें बहुत प्यार करने वाले हैं, हमारे पास वैभव, क्या जरूरत हरि की है। नहीं नहीं, ये केवल तुम्हारी श्वासों के समय को नष्ट किया जा रहा है। आखिरी में तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारे द्वारा किए हुए सत और असत कर्म जाएंगे। सावधान, ये चेहरे एक भी तुम्हारे नहीं होंगे, ये तुम्हारा नहीं होगा, सब बलात् छीन लिया जाएगा। सच्ची मानिए, केवल बाहरी बहिर्मुख वृत्ति में डोल रहे, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। इसका सुधार, उसका सुधार, उसका सुधार, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और यहां कूड़ा करकट जमा है। हमारा अध्यात्म कहता है अपने को सुधार करो, अंतःकरण का सुधार करो। समाज अपने आप सुधर जाएगी। एक एक सुधरना शुरू करो, सब सुधर जाएंगे। हमारा प्रयास क्या रहता है? समाज सुधर जाए, हम चाहे गड्ढे में हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जगत का कल्याण वही कर सकता है जिसका अक्षरशः अपने जीवन में सदाचरण है। अगर वो स्वयं भगवदानंद को प्राप्त नहीं तो भगवदानंद की चर्चा केवल होगी, प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाज का सुधार तब होता है जब पहले यहां सुधार हो जाए, हमारा हृदय सुधर जाए। हम भोगी, विषयी और सबको त्यागी बनाना चाहे, कैसे हो सकता है? हमारा चिंतन विषयों का और सबको भगवदानंद में डुबोना चाहे, मजाक की बात कर रहा है। स्वयं भगवदानंद में डूबा हुआ जब बोलेगा तो हृदय की ग्रंथि खोलेगा, अन्यथा नहीं। ये माया प्रवचनों से मुक्त करने वाली नहीं, चाहे प्रवचन कर लो या सुन लो। जब तक हरि को अपना जीवन धन मान करके नाम जप नहीं करोगे, सदाचरण नहीं करोगे, ये माया बख्शने वाली नहीं। ये किसी व्यक्ति वस्तु का नाम माया नहीं, वृत्ति तक में अंदर घुसी हुई है। गो गोचर जहां लगु मन जाई, गो गोचर जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा रही, इंद्रियां जहां तक जा रही, तुम्हारा मन जहां तक जा रहा, सब माया। गो गोचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। एक एक वृत्ति में माया अपना प्रभाव डाले हुए है। हरि बिनु मीत नहीं को तेरे। बड़ी कृपा हो अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए, प्रभु के सिवा कोई मेरा नहीं।
हम जबरदस्ती कहते तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, और कोई मेरे को स्वीकार नहीं कर रहा। अंदर से अपने स्वार्थ को स्वीकार किया जाता है। हम जबरदस्ती माने हुए हैं कि मेरा मेरा, और हरि कह रहे ममैवांशो, उनकी तरफ मैं पीठ किए हुए हूं, उनसे विमुख हूं। अगर उनसे कह दूं कि तू मेरा, तो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाए। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। कितना अमृतमय वचन है। एकमात्र मेरी शरण ले लो, मेरी भावना करो, सब में मेरी भावना, अभी जीवन मुक्त हो जाओगे। सुनि मन कहो पुकारी तोषो, हो भजी गोपाल ही मेरे, हरि बिनु मीत नहीं को तेरे। हरि के बिना कोई मीत नहीं। ऐ मेरे मन में पुकार करके कहता हूं, सूरदास जी कहते हैं, भज ले गोपाल को, भज ले गोविंद को, भज ले, जीवन नष्ट हो जाएगा। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मती, अरे मन, तू गोविंद गोविंद भज ले, एक एक श्वास तेरी सार्थक हो जाए, बस तू चिंता मत कर। देख लोक परलोक का सब सुख यही तुम्हें प्राप्त होने लगेगा, यही तुम जीवन मुक्त हो जाओगे, जीते जी तुम भगवदानंद में निमग्न हो जाओगे। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया, कृष्ण गुण संचु। तुम्हें इस लोक परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। या संसार विषम विष सागर, रहत सदा सब घेरे। कि तुम गोपाल का भजन न कर पाओ। एक बार गंगा किनारे एक संत भगवान मिले थे, बड़े अनुभवी संत, जो पूर्व के शास्त्र के श्लोक भले ना बोल पावे, पर उनके वचन वज्र की लीक माया से पार होने के लिए। कहा, बच्चा, अभागी जनों को इतना घेर लेती है माया कि उनको समय ही नहीं दिया जाता भगवत स्मरण करने का। उनको सरकार कह के सरका दिया जाता है, भगवान कह के फंसा लिया जाता है। ये उनके वचन थे। बच्चा, कभी सरकार और भगवान मत बन जाना। इस मार्ग में चले हो तो भगवान का दासत्व, भगवत चिंतन करते हुए अपने स्वरूप में रहना। ये अभागियों को समय नहीं दिया जाता भगवत स्मरण करने का। उनको माया अपने पार्षदों से घेरे रहती, उनका स्मरण हटाती रहती है। वो बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो आंतरिक एकांत को प्राप्त होकर अपने इष्ट के सदैव चिंतन में लगे रहते हैं। सुनि मन कहो पुकारी तो सो हो, भज गोपाल ही मेरे। मेरे लाल बिहारी का भजन कर ले, एक एक श्वास तेरी सार्थक हो जाएगी। या संसार विषम विसागर, रहत सदा सब घेरे। यहां माया अपने पार्षदों को लगाए रहती है, एक मिनट भी ये रामकृष्ण हरि न बोलने पावे। इतना लाभ उससे, ऐसा ऐसा, उससे मित्रता, उससे शत्रुता, राग द्वेष, बस इसी में मन को दौड़ाता रहता है। सूर श्याम बिनु अंत काल में को न आवे नेरे। श्याम सुंदर के सिवा अंतिम समय तेरा कोई मित्र नहीं होगा। जो अंतिम में मित्र है उसको बना लो। सब लोग जानते हैं अंतिम यात्रा में एक गीत गाया जाता है, राम नाम सत्य है। अब इस बात को आपने कभी स्वीकार किया कि ये सब असत्य है, सत्य है तो केवल भगवान नाम सत्य है, भगवद आश्रय सत्य है। और इस सत्य को अगर तुम निरंतर बोलते रहे तो मुक्त हो जाओगे, माया मुक्त हो जाओगे। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, मेरी प्रार्थना मान लो, ये जितनी आसक्तियां हैं इन्हीं को हटाने के लिए तुम यहां आए हो। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, ये जो आसक्ति है काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ये पहले तरंग की तरह आती है हृदय में, और यदि इनका संयोग हो जाए तो ये समुद्र की तरह हो जाती, फिर हटाना मुश्किल है। तरंगायिता अपी में संगात समुद्रायंती। ये काम क्रोधादि जो आसक्तियां हमें बांधे हैं, इनका स्फुरण तरंग की तरह होता है। अगर उस समय नाम चल रहा है तो तरंग शांत हो जाएगी, पक्का।
आप गौर करके ध्यान देना, जिस समय आप काम वेग में होंगे, क्रोध में होंगे, मोह में होंगे, लोभ में होंगे, उस समय नाम भूल चुके हैं। नाम नहीं, अगर नाम चल रहा है तो ये आपको परास्त नहीं कर सकते, ये नष्ट हो जाएंगे। तरंग आई है, शांत हो गई। उपासक ध्यान दे, जब किसी विकार की तरंग हो तब बिल्कुल सावधान होकर के नाम में लग जाए, वो तरंग नष्ट हो जाएगी। नहीं तो जैसे थोड़ी सी चिंगारी और अनुकूल वायु मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती, ऐसे थोड़ा सा स्फुरण हुआ विषय विकार का और अनुकूल सामग्री भोग की मिल गई तो ये समुद्र की तरह हो जाएगी। संगात समुद्रायंती, अर्थात फिर तुम डूब जाओगे, निकल नहीं पाओगे भोग सामग्री से, भोग क्रिया से निकल नहीं पाओगे। फिर मोक्ष और भगवदानंद तो बहुत दूर की बातें हैं। जैसे ईंधन में दबी हुई जरा सी चिंगारी हवा के संयोग से विशाल ज्वाला रूप धारण कर लेती है, इसी प्रकार कोई भी काम क्रोधादि दोष हृदय में जो थोड़ा सा स्फुरण हो तो सावधान। नाम कीर्तन, पद कीर्तन, सत्संग, तत्काल चिंतन बदलना चाहिए। नहीं, जहां ये विकार आते हैं तो गाढ़ चिंतन कराते हैं, गाढ़ चिंतन, ऐसा गाढ़ चिंतन कि अब इसको हमें चाहिए ही, अगर ये नहीं मिला तो हम नहीं रह सकते, पक्का। जहां ऐसा आया तहां आसक्ति का प्रबल रूप प्रकट हुआ, ज्वाला रूप बन गया। अब अगर नहीं मिलती तो क्रोधावेश छा जाएगा। कामा संजायते क्रोधा, जहां क्रोध आया तो स्मृति भ्रम में पड़ जाएगी। बड़े बड़ों की, ये छोटी मोटी बात नहीं, स्मृति भ्रंश बुद्धिनाशो, खत्म निर्णय करने वाली बुद्धि की क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, उसका नाश हो जाएगा, वही सर्वनाश। ऐसा परम स्वतंत्र ईश्वर का अंश अधीन हो गया, गिड़गिड़ा रहा है, तुच्छ विषयों के लिए घुटने पे है। ये देखो माया का बल, बड़े बड़ों को रौंद के फेंक दिया इस माया ने। क्यों रौंदा? कहीं न कहीं अगर साधक भी है तो अभिमान है, तो माया मैं को बर्दाश्त नहीं करती है। चलो हम तुमसे प्रश्न करती, दो उत्तर। नहीं दे सकते आप उत्तर। अहंकारी माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दैन्य या आत्म तत्व का बोध प्राप्त किए हुए नई स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष को माया भ्रमित नहीं कर सकती। जैसे विविध प्रकार की नदियां लहराती हुई तरंगायमान होती हुई समुद्र में जाती हैं, समुद्र में कोई हलचल पैदा नहीं कर सकती, ऐसे ही भगवदानंद को प्राप्त हुए महापुरुष के हृदय में कोई भी भोग सामग्री, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी हलचल पैदा नहीं कर सकती। शांताकारम, उसका हृदय द्वंद्वातीत, त्रिगुणातीत, कालातीत स्थिति को प्राप्त हो गया है। पर जब तक ऐसी स्थिति ना हो तब तक साधक सावधान। जहां हृदय में काम क्रोध का विकार एक लहर सी आवे, तुरंत सावधान हो जाना, कुसंग से हट जाना। वो वृत्ति कुसंग की आई है, अगर उसका चिंतन बनने लगा तो चिंतन बनेगा, वो पूरा पिक्चर सामने रख देगी। अगर भोगा है तो उसकी, नहीं भोगा है तो कल्पनात्मक, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, बड़ा सुख मिलेगा। बस बावरा हो गया, निर्णायक शक्ति गई और वो उसको अधीन करके भ्रष्ट कर देगा। कुसंग लहर को समुद्र बना देती है, बाहरी कुसंग और आंतरिक कुसंग। चारों ओर से हृदय पर काम का अधिकार, क्रोध का अधिकार, लोभ का अधिकार, अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अतएव देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, साधक उपासक सावधान। ये लहरें सबके हृदय में आती हैं पर समुद्र ना बनने पावे, इतनी सावधानी रखना। लहर आई, राधा 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 राधा। गृहस्थ धर्म में तो मर्यादा के अनुसार, अपनी सीमा के अंतर्गत। विरक्त धर्म में तो उस तरंग को ही नष्ट करना है।
सदा सर्वदा अत्यंत सावधानी भगवद स्मरण है। सदा सर्वदा अत्यंत सावधानी भगवद स्मरण है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जौ तो सुमिरन भजन न होई। तो अब देवर्षि नारद जी से प्रश्न हो गया, कस्तरति कस्तरति मायाम। महाराज, कौन है ऐसा जो इस माया से तर जाता है? कौन है ऐसा जो इस दुस्तर माया से तर जाता है? कस्तरति कस्तरति मायाम, कौन है जो इस दुस्तर माया को पार कर जाए, जीत जाए? बहुत ध्यान देने योग्य बात। उत्तर दे रहे हैं, यहा संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते यो निर्ममो भवति। सातरति सातरति सा लोकांतारयति, स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। कौन? यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते और निर्ममो भवति, जो सब तरह के संगों का त्याग कर देता है, जो संत महापुरुषों की सेवा करता है और जो ममता रहित हो गया है, वो सातरति सातरति सा लोकांतारयति। ये भव समुद्र है। साधना करने का मतलब है एक तरह से तैरना। कितना भी बड़ा तैराक हो, तैरते तैरते थक जाता है। जितना हाथ पैर से जल काटते रहते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं। अगर तैराक जल काटना छोड़ दे तो डूब जाएगा। ऐसे ही इस माया नदी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की भारी तरंगें आती हैं। पीछे बताया तरंगायिता। आपको काटना होगा। अगर आप काटेंगे नहीं, फेंकना शुरू नहीं किए, जल हटाना शुरू नहीं किए, तो आप उसमें डूब जाएंगे। फिर आपकी यात्रा आगे नहीं चल पाएगी। या तो महानुभावम सेवते, किसी ऐसे संत महापुरुष के चरणों में गले पड़ गए। अब आपको भार समर्पित है, महाराज नरक भेजो या सुरग भेजो, आप आज्ञा करो जैसे मैं चलूं। मुझे पता नहीं कैसे चलना है, क्या करना है, कहां ले जाना है, वो आप जानो। किसी महापुरुष का पल्लू पकड़ लिया, वो पार कर देंगे। वहां तैरना नहीं होता। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। आचार्य चरणों में पूर्ण समर्पण, गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पण, ये नौका में बैठना होता है। स्वाभाविक सुख पूर्वक संसार समुद्र को देखते हुए वो सहज में पार कर जाता है। भवसागर सुख तरत, सुख पूर्वक भवसागर तर जाता है, क्योंकि वो तैर नहीं रहा। वो आचार्य गुरुदेव की पक्की शरणागति उसके हृदय में। बस मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पलों, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। गुरुदेव आपकी कृपा कटाक्ष से मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब हमें तो आप मिल गए, बस हमारा साधन भी आप हैं, हमारे साध्य भी आप हैं। बात बन गई।